मैं हरिंदर फौजी अपने समूचे देशवासियों को जय हिंद बोलता हूँ, प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ और एक सच्चाई बताता हूँ अपने देश के तमाम लोगों को, अपने देश को सच्चाई से रूबरू कराता हूँ। मैं लोकल नायक शंकर सिंह गुर्जर डिस्ट्रिक्ट दतिया मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी यूनिट उधमपुर में 57 वायरलेस है जम्मू में। मैं 18 मार्च 2013 को भारतीय सेना में देश सेवा के लिए भर्ती हुआ था और तब से आज तक हम अपने भारतीय सेना के अंदर जो अधिकारियों द्वारा जो शोषण किया जा रहा है उसको झेलते आ रहे हैं और हमारे अधिकारियों को या सीनियर एनसीओ को इससे कोई परवाह नहीं पड़ती कि वो टीटीसी ट्रेड से या फिर फौज का वो एनसीओ जो है उसकी 12 साल सर्विस हो गई है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई अधिकारियों की सेवा होनी चाहिए, उनके घर में जवानों द्वारा गुलामी की जानी चाहिए। अभी जवान टीटीसी ट्रेड से पूरा दिन अपना ट्रेड वर्क करेगा, पूरा ट्रेड वर्क करके जब वो शाम को फ्री होगा तो उस टाइम उनके लिए आदेश आएगा कि भाई तुम्हें रात में जो पार्टियां चलनी है अफसरों की उधर तुम्हें बेटर ड्यूटी करनी है। बेटर ड्यूटी के लिए हमारे लिए फोर्स किया जाता है। जब हम अपनी आवाज उठाते हैं सच के लिए, हम अपनी वर्दी की गर्मा को लेके कि भाई मैं पूरा दिन से अगर अपनी फौज की ड्यूटी कर रहा हूँ तो इस चीज के लिए मेरा दिल गवाह नहीं करता, तो उस चीज के लिए फिर हमें टॉर्चर किया जाता है, प्रेशर किया जाता है, किसी भी प्रकार से हमें डराया धमकाया जाता है ताकि हम अपनी सच की आवाज ना उठाएं और उनकी गुलामी करते रहें। अगर हम किसी भी प्रकार से इस चीज को अगर मैंने आवाज उठाई तो मुझे 4-5 दिन टॉर्चर किया गया, मुझे पिट्ठू बैग लगवाया, पूरा 3-4 दिन खड़ा रखा। उसके बाद कैसे भी करके मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत मैनेज करके मैं छुट्टी आया। मेरी छुट्टी की भी कटौती की गई। 15 दिन में काफी इतना हरासमेंट रहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि जवान इतना डरा हुआ रहता है, इतना फंसा हुआ रहता है कि अगर जवान भागेगा तो भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, अगर वो न्याय के लिए आवाज उठाएगा तो उसके ऊपर इतना टॉर्चर, इतना प्रेशर कर दिया जाएगा कि वो कहीं का नहीं रहेगा। बंदे को समझ में नहीं आता कि भाई वो सुसाइड करे क्या करे, लेकिन सुसाइड करना भी हमारे लिए हमारे फर्ज से हमारा फर्ज नहीं बोलता कि हम सुसाइड करें। हम एज ए देश के जवान हैं, सुसाइड करना हमारे लिए शोभा नहीं देता। किसी भी प्रकार से मैं घर छुट्टी आया तो इसी चीज को लेकर मैं काफी दिन परेशान रहा और मुझे लगा कि जैसे हमारे बाकी जवानों के साथ होता आ रहा है, हमारे देश के जवानों के साथ उनके लिए मार भी दिया जाता है, उनके लिए टर्मिनेट भी कर दिया जाता है जो सच के लिए आवाज उठाते हैं। तो मुझे भी कहीं ना कहीं मुझे डर है कि अगर मैं वापस अपनी देश सेवा के लिए अपनी यूनिट में जाऊंगा तो मुझे भी किसी प्रकार से टॉर्चर कर दिया जाएगा। एक हमारे अधिकारियों का एक जो सबसे अच्छा जो हथियार है उनके लिए 10 नंबर का फॉर्म भर के एमएच में पागल घोषित कर दिया जाता है। तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए मुझे डर है कि मैं अगर मैं यूनिट में जाऊंगा तो मेरे साथ भी इसी प्रकार की कोई घटना ना हो और मेरे को भी मार दिया ना जाए। इसके लिए मैं अपनी अपनी इस वीडियो के चैनल द्वारा मैं अपनी आवाज उठा रहा हूँ कि हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे उच्चतम अधिकारी हमारे वीडियो का संज्ञान लें और इसकी जांच बिठाएं कि किस प्रकार हमारे जवानों का इस प्रकार शोषण हो रहा है और इस प्रकार से उन्हें बाहर आना पड़ रहा है। हमारे अधिकारियों का इस प्रकार हमारे जवानों पे शोषण है कि वो गद्दी ड्यूटी के सिस्टम के नाम पे उनके पर्सनल घरों में काम कराना, अपने मेडुओं के कपड़े धुलवाना, यहाँ तक कि उन्हें अपने कुत्ते घुमाना, पर्सनल गाड़ियों को साफ करवाना, इस प्रकार हमें पर्सनल काम कराए जाते हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई बंदा किसी भी ट्रेड का है, किसी भी कोर का वो बंदा है, उनसे उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि अगर अधिकारी भी अगर देश सेवा करने के लिए जाता है तो वो देश की सेवा भाव से जाता है, लेकिन वहां पे हम देख रहे हैं कि एक अधिकारी के पास 1-1, 2-2 बीघा जमीन में फार्म बने हुए हैं। उस फार्म में कम से कम हमारे 12-12 जवान, 15-15 जवान नौकरों की तरह काम कर रहे हैं। भारत सरकार हम जवानों को 50,000 से लेकर 60,000 तक पे दे रही है अपनी देश सेवा करने के लिए, और एक अधिकारी के घर में अगर 10-10, 15-15 जवान, समझो 6-6, 7-7 लाख के नौकर बना रखे हैं। किस प्रकार हमारे देश को चूसा जा रहा है, किस प्रकार हमारे देश को खोखला किया जाता है। इस सच्चाई के लिए अगर हम आज आवाज उठा रहे हैं तो हमें टर्मिनेट भी किया जा सकता है, मुझे भी भाई की तरह भगोड़ा भी घोषित किया जा सकता है। इसलिए हम आपके चैनल द्वारा ये गुहार करते हैं, हाथ जोड़ के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री से अपने न्याय की भीख मांग रहे हैं कि हमारे इस वीडियो की संज्ञान ली जाए, इसकी जांच बिठाई जाए और वीडियोग्राफी किया जाए कि भाई यूनिट के अंदर किस प्रकार जवानों का शोषण हो रहा है, किस प्रकार उनके साथ अन्याय हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।